एवरीवन, एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। मुझे बीपीएससी टीआरई 4 देना है, लेकिन मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। तो देखिए, मैं जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है मैं उनकी बात करूंगी। मतलब वो 10 तक मैथ्स पढ़े थे बट अब रिवाइज नहीं किए हैं, उनका एरिया दूसरा हो गया तो उन्हें मैथ्स छोड़ दिया और जो भी आ रहा था वो भी चला गया है, सब चीज़ भूल चुका है। तो 8 नंबर का मैथ्स आता है, बीपीएससी टीआरई 4 में आएगा, तो उसके लिए मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर कुछ भी नहीं आता आपको तो कहाँ से शुरू करना है, कैसे डर को ख़त्म करना है, वो बात करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले 2 से लेके 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए। देखिए, जिनको आता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए टेबल जरूर लर्न करना है। और जिन्हें आ रहा होगा उन्हें ये बात थोड़ी मजाक टाइप की लग सकती है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको 2 से लेके 20 तक टेबल लर्न होने चाहिए। कोई भी मतलब आ जाए, अगर 19 का टेबल आ जाए तो लगे नहीं कि मल्टीप्लाई करके निकालने लग जा रहे हैं। आपको 19 का टेबल तुरंत आना चाहिए। 19 9 जा आ गया तो तुरंत दिमाग में आंसर उसका आ जाना चाहिए। 8 का आ गया, 8 8 जा क्या होता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको 2 से लेके 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, सीधी सी बात है। और भी स्पीड में, फ्लुएंटली, वहाँ पे एग्जाम में फ्लुएंटली आपको करके आना है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि टेबल नहीं आएगा, बस टेबल में, टेबल क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, टेबल का यूज होता है। फिर इसके बाद है स्क्वायर। अगर आपको 2 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, ऐसे लेके 2 3 4 5 करके 20 तक आपको स्क्वायर याद करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्यूब्स। क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, ऐसे करके आपको 2 से लेके 20 तक क्यूब याद करना है, ठीक। पहला हो गया टेबल, दूसरा हो गया स्क्वायर, तीसरा हो गया क्यूब। देखो, आपको बिल्कुल नहीं आता है ना तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। जिन्हें आता है मैथ्स वो कंफ्यूज रहेगी, क्या पढ़ना है, ये पढ़ना वो पढ़ना है। अभी आपको शुरू करना है तो आप रिलैक्स होकर शुरू करो, ठीक है। ये हो गया। फिर जो छोटे मोटे ज्यामितियाँ होती हैं, जैसे हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इन सब के बारे में सोचिए। सर्कल क्या होता है, एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सर्कल में कितने एंगल का कितना एंगल बनता है। फिर ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल बनते हैं। एंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो देखिए, ये सब ना 6th और 7th की छोटी, 5th या 6th क्लास में ये सब मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप या तो ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर ऑफलाइन कोई बच्चा हो आपके आसपास तो उसकी बुक लेके देख सकते हैं कि एंगल, ट्रायंगल, ये सब कैसे क्या काम करते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, ठीक। आपको समझ आ रहा है क्या? पहले तो टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब्स एकदम स्पीडली और फ्लुएंटली याद होना चाहिए। फिर इसके बाद जो छोटी मोटे ज्यामितियाँ होती हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, समझ रहे हैं। एकदम अच्छा सा क्वेश्चन नहीं कि इतने डिग्री का एंगल बन रहा है उसमें और कुछ दे दिया, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करने, सिर्फ आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि आपके पास बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके पास जूनियर हिंदी का पेपर, टीजीटी हिंदी का पेपर और पीजीटी हिंदी का पेपर, तीनों का पेपर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी बीपीएससी में एग्जाम होते हैं, जो जनरल पेपर होता है उसकी हार्डनेस सेम होती है सब में। हो सकता है कि जूनियर के पेपर हार्ड आ जाए, टीजीटी का इजी आ जाए, हो सकता है टीजीटी का हार्ड आ जाए, जूनियर का इजी हो जाए, हो सकता है दोनों का लेवल सेम हो। तो जो जनरल पेपर होता है ना बीपीएससी में, उसके सारे लेवल सेम होते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके पास तीनों पेपर होने चाहिए, जूनियर का, टीजीटी का, पीजीटी का, तीनों का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें अगर आप मैथ्स देखना है तो मैथ्स 8 नंबर का तीनों में आता है। तो आप मैथ्स के क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। 8 नंबर में से आपको 3 ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, 3 से 4, कि जो आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, आपने 10 तक पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन लोग को आता है उन लोग को हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा लगता हो कि आ रहा है और 2-3 क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन दे दिया हुआ है, भिन्न है और उसमें बताना है कि कौन सी छोटा फैक्टर है, कौन सा बड़ा है। यहाँ पे दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 54, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं।
ये वाला क्वेश्चन भिन्न है, भिन्न को दे दिया है, अब उसमें करना है कि कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी भिन्न है, उसको आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। तो आपने भिन्न तो पढ़ा ही होगा ना, 1/2 क्या होता है, कोई सर्कल है उसको 2 पार्ट्स में कर लिया और एक पार्ट कैरी कर लिया तो उसको 1/2 लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब भिन्न है, भिन्न को कैसे करते हैं, कौन सी छोटी होती कौन सी बड़ी, ये एकदम बेसिक है, 5th या 6th क्लास की चीज़ें। नहीं आ रहा तो आप देखो वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि कैसे भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में लगाते हैं। और फिर एक भिन्न है ये वाला क्वेश्चन, इसमें दे दिया है 1/5 के पावर 3x इक्वल्स टू 0.008 हो तो 0.25 की पावर x का मान क्या होता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, थोड़ा सा एकदम ट्राई करेंगे ना x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब एकदम सेकंड्स में निकल आएगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते रहो कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, फिर उस टाइप से आप टॉपिक डिसाइड कर लो। क्वेश्चन देख लिया, आपको लग रहा है कि आप भिन्न वाले क्वेश्चन कर लोगे, हो सकता है इसमें कोई आ रहा है एलसीएम वाला क्वेश्चन दिया हो, तो आप डिसाइड कर लो कि मुझे भिन्न पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है, कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए तो परसेंटेज पढ़ना है। तो ऐसे करके आप एक नोट्स बनाओ और उसमें मैंने जैसे लिखा हुआ है टॉपिक्स, वैसे टॉपिक्स डिसाइड करो कि आपको दशमलव पढ़ना है, हानि लाभ पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, आयत का क्षेत्रफल पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है, घनमूल पढ़ना। ऐसे करके आप टॉपिक एक कॉपी पे लिखो कि आपको कौन कौन सा एग्जाम में टीआरई 4 में करके जाना है मैथ्स के लिए। ऐसे करके आप एक कॉपी पे अपने अब सारा टॉपिक्स लिख लीजिए, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। पहले तो टेबल याद करना है, स्क्वायर क्यूब्स याद करने हैं, बेसिक ज्यामिति का आपको आइडिया होना चाहिए कि पेरीमीटर और उसका एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास बीपीएससी के तीनों साल के पेपर, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के पेपर, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सबके होने चाहिए, ठीक है। सारे पेपर्स कलेक्ट करो, अब देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको एनालिसिस करिए उसका, ठीक। फिर इसके बाद टॉपिक डिसाइड करिए, एक छोटी सी पतली सी नोट बनाइए, उस पर अपने टॉपिक्स लिख लीजिए। उसके बाद एक एक दिन करके, एक दिन एलसीएम एचसीएफ कर लीजिए, एक दिन भिन्न कर लीजिए, एक दिन ऐसे प्रतिशत कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, ऐसे कर करके 2-4 दिन करिए। देखिए आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। जिन्हें आता है वो बहुत ज़्यादा मैथ्स के बारे में हाथ पैर मारें, वो 8 में से 8 लाने की कोशिश करें। आपको तो 8 में से 4 या 5 ला देना है। अगर 4 या 5 ही आ गया ना इतना करके, तो समझ लीजिए आपका एग्जाम डन है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा हार्ड आता है। जिनको आता भी है उनका 5 से 6 नंबर आ पाएगा। मेरा थोड़ा सा लक भी काम किया कि मेरा 8 में से 7 नंबर सही हो गया था, क्योंकि 4-5 तो मुझे आ रहे थे और 2-3 मैंने तुक्के मारे, तो मतलब हो गया इसे। लेकिन अगर आपको आ रहा है तभी आपका तुक्का भी सही लगेगा, नहीं आ रहा है तो तुक्का भी गलत हो जाएगा सारा। मैं पढ़ के गई थी अपने सारे टॉपिक डिसाइड करके कि ये मुझे करना है, उतनी बार प्रैक्टिस करके। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, जितना आता है मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू सो मच।